सुप्रभातम छात्राओं। कठोपनिषद के 21वें मंत्र का बाली भांति अध्ययन करने के बाद 22वें मंत्र में आपने देखा कि यमराज जब नचिकेता से कहता है कि आप कोई अन्य वरदान मुझसे मांग लो, लेकिन मृत्यु का रहस्य, आत्मा का ज्ञान मुझसे मत पूछो, तब उसका जवाब किस प्रकार से देता है नचिकेता? देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्युर्यन्यसृज्येमात् वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरतुल्ये तस्य कश्चित्। अन्वय देखिए, मृत्यो अतिदेवैः अपि विचिकित्सितं किल च त्वं यत्सृज्येयं न इति अथ अस्य वक्ता त्वादृक् अन्य लभ्य न एतस्य तुल्य अन्य कश्चित वर न। एक एक शब्द का अर्थ आप देखिए। मृत्यु, हे मृत्यु के देव यमराज, आज इस आत्मा के विषय में देवताओं ने भी विचिकित्सितम संशय किया था कि निश्चित रूप से और तुमने यह जिसको सुज्ञेयम सरलता से जानने योग्य नहीं है, आत्य ऐसा कहा है। अस्य इस विषय का वक्ता, बखान करने वाला, ज्ञान देने वाला, त्वादिक तुम्हारे जैसा अन्य दूसरा कोई ज्ञानी व्यक्ति लभ्य प्राप्तव्य नहीं है। एतस्य से इसके तुल्य समान कश्चित कोई अन्य दूसरा वरदान नहीं है। भाव ये कि चतुर्नचिकेता ने समझ लिया है कि यह सूक्ष्मतम रहस्य है और मृत्युदेव से देना ही नहीं चाहते, अतः वे ईश्वर को दृढ़तापूर्वक महत्व देता हुआ मृत्युदेव को ही इसका सर्वोत्तम उपदेशक बतलाकर ईश्वर प्राप्ति के लिए उन्हें विवश करना चाहता है। वह कहता है, हे विवस्वत देव, हे मृत्यु, इस विषय में निश्चय देवताओं को भी संदेह हुआ था तथा इसे आप भी सुगमता से जानने योग्य नहीं बतलाते, इसीलिए मुझे ये वर और भी अधिक अभिष्ट है, क्योंकि इसके तुल्य दूसरा कोई वरदान हो ही नहीं सकता। शतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यम अश्वान् भूमे महदायतनम वृणीष्व च स्वयं यावत् शरद इच्छसि तावत् जीव। एक एक शब्द का देखिए। शतायुष है 100 वर्षों तक जीने वाले पुत्र पौत्र, बेटे और पौत्रों को वृणीष्व मांग लो। बहुत सारे पशुओं को, हस्ती हाथियों को, हिरण्यम स्वर्ण को, अश्वान घोड़ों को, भूमि महद भूमि का बहुत बड़ा आयतनम बाग वृणीष्व मांग लो। च और भी स्वयं तुम यावत जब तक भी, जितने भी शरद वर्षों तक इच्छसी चाहते हो जीव जी लो। ये सब वरदान मैं तुम्हें देने के लिए नचिकेता तैयार हूँ। यम ने कहा, नचिकेता शतायु पुत्र पत्रों को मांग लो, बहुत से पशु हाथी सोना घोड़े, बहुत बड़ा भूभाग मांग लो, और तुम स्वयं जितने साल जीना चाहो जी लो। वह यम नचिकेता को सांसारिक सुखों को प्रदान करके प्रलोभित करना चाहता है, क्योंकि मनुष्य को बेटे पोते, पशु, सोना, भूमि इत्यादि प्राप्त करने की लालसा सदैव रहती है, अतः वह इन सभी को देने का प्रस्ताव करता है। साथ ही नचिकेता को इच्छानुसार जीवित रहने की बात भी कहता है। उसका विश्वास है कि मनुष्य जितने भी पुण्य कार्य करता है वे सभी दीर्घायुष्य होने के लिए होते हैं, अतः नचिकेता इस बात को अवश्य ही स्वीकार कर लेगा। लेकिन इस तरह के लालच में नचिकेता बिल्कुल भी नहीं आता है और इसके उपरांत विवस्वत यानी यमराज नचिकेता से कहते हैं कि आत्म विषयक वर के समान यदि कोई वर मांगते हो तो उसे मांगो। देखिए श्लोक सुनिए आप, इसमें
एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वां कामभाजं करोमि। अर्थात विवस्वत कह रहा है कि तुम जो चाहो मांग लो, धन आजीविका है नचिकेता, तुम विस्तृत भूमि पर वृद्धि को प्राप्त करो, तुम्हें इच्छा अनुसार भोगों को भोगने वाला भी मैं बना दूंगा, लेकिन तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। देखिए श्लोक का अन्वय देखिए, एतत् तुल्यम यदि अन्यम वरम मन्यसे वृणीष्व वित्तं च चिरंजीविकाम नचिकेते त्वं महाभूमौ एधि त्वा कामानां कामभाजम करोमि। और देखिए कि शब्द का एतत् इस वरदान के तुल्यम बराबर, यदि यदि वरम वरदान मन से मानते हो, वृणीष्व मांग लो, वित्तम धन च और चिर जीविका लंबी आजीविका को, नचिकेत है नचिकेता तुम महाभूमि बहुत बड़ा भूभाग लेकर के यदि वृद्धि को प्राप्त करो तो तुम्हें कामानां कामनाओं को, इच्छाओं को, काम भाजाम उपभोग करने वाला करोमि बना देता हूँ। तुम जो इच्छा करोगे मैं तुम्हें उसी इच्छा की अपने मन अनुसार भोग करने की क्षमता भी प्रदान करता हूँ, लेकिन तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। भाव ये कि विवस्वत ने नचिकेता को धन के साथ आजीविका, विशाल धरती का साम्राज्य, यथेच भोगों को प्राप्त करने का वरदान देने का प्रस्ताव रखकर नचिकेता को की बुद्धि और निश्चय को बदलने का अथक प्रयास किया। ये कामा दुर्लभा मृत्युलोके सर्वान् कामांश्छन्तः प्रार्थयस्व इमा रामा सारथा सतुर्या नैदृशालम्बनीया मनुष्यै आभिर्मत्त प्रत्याभि परिचारेषु नचिकेतो मरणमानुप्राक्षी। देखिए विवस्वत कह रहे कि जो जो कामनाएं मृत्युलोक में दुर्लभ है उन सभी कामनाओं और भोगों को तो इच्छानुसार मांग ले। सुंदरी रमणीय रथ वाद्य यंत्र ऐसी चीज जो मनुष्य को कभी नहीं मिल सकता है नचिकेता, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो बिना किसी पूछे मुझसे तुरंत ये सारी चीजें मांग ले। इमा ये रामः अप्सरा तुल्य सुंदर स्त्रियाँ, ईदृशा ऐसी सुंदर अप्सराएं मनुष्यों के द्वारा लंबनियाँ प्राप्य नहीं है। मत प्रस्तावित मेरे द्वारा दी गई अभी इन अप्सराओं से कैसी अप्सरा है, सरथा रथों के साथ, सतुरिया बाजों के साथ है। परिचार्य इनसे सेवा कराओ। नचिकेता है नचिकेता, मरणम मृत्यु को, यानी जो प्रश्न तुम पूछ रहे हो मृत्यु के उपरांत क्या होता है, माँ अनुप्राक्षी, मुझसे मत पूछो। नचिकेता को समझा रहा है यमराज की है नचिकेता, मनुष्य लोक में जो जो भोग दुर्लभ है उन सभी भोगों को यथेच मांग लो। रथ और विशेष वाद्यों से युक्त अप्सरा तुल्य नवयुवतियों को भी मुझसे प्राप्त कर लो जो तुम्हारी रात दिन सेवा करेगी, लेकिन मेरे से तुम मृत्यु संबंधी इस गूढ़ रहस्य को मत पूछो। शोपावा मर्त्य से यद शोभावा मर्त्य से यदंतकाई तत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तविवाहस्तव नृत्य गीते। अन्वय देखिए, अंतक मर्त्य से यत् एतत् शोभवा सर्वेन्द्रियाणां तेज जरयन्ति सर्वजीवितमपि अल्पम एव वाह तव नृत्य गीते तव एव। अर्थात भाव ये कि नचिकेता कह रहा है मृत्युदेव, मनुष्य के जो ये भौतिक सुख हैं ये कल तक के लिए अर्थात कुछ समय के लिए ही है। सभी इंद्रियों की शक्ति ये भोग क्षीण कर देते हैं और इन इंद्रिय भोगों के लिए संपूर्ण जीवन भी थोड़ा ही है। अतः घोड़े आदि वाहन आपके पास ही रखिए, नृत्य एवं गीत भी आप अपने पास ही रखिए। एक एक
शब्द का अर्थ अन्वय के अनुसार देखिए। अंतक हे यमराज, मर्त्य से मरणशील मनुष्य के ये जो एतत् ये भौतिक भोग हैं शोभावा कल तक रहने वाले हैं, अर्थात क्षणभंगुर है। सर्वेंद्रियाणाम समस्त इंद्रियों की तेज शक्ति को भी जरियंत ये भोग नष्ट कर देते हैं। सर्वम संपूर्ण जीवितम जीवन अपि भी अल्पम एवं थोड़ा ही है। वहाँ घोड़े तब तुम्हारे ही रहे, नृत्य एवं गीत आदि तब तुम्हारे पास ही रहे, मुझे इनका लालच मत दीजिए। भावार्थ ये है कि यम ने नचिकेता को जितना प्रबंध दिया वो सबको नचिकेता ने एक ही वाक्य में नष्ट कर दिया। उसके कथन का भाव है कि सांसारिक भोग अति नश्वर एवं क्षणिक है, वे इंद्रियों की शक्ति का ह्रास करते हैं। भोगार्थ के लिए ये जीवन भी अति अल्प है, क्योंकि कामनाओं का कभी अंत नहीं होता। अतः यम द्वारा प्रस्तावित हाथी घोड़े अप्सराएं उसके नृत्य गीत एवं दीर्घ जीवन आदि को यम के पास ही रहने के लिए कहता है।